आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। यूपी में एसआईआर को लेकर अंतिम मतदाता लिस्ट जारी की जा रही है। एक्चुअल में जो नॉट इंडियन सिटीजन काफ़ी कम संख्या में है और कुल मिला के ये जो इन पांचों कैटेगरीज का अगर हम जोड़ करें तो ये 8,15,996 बनता है। 8,15,000। नहीं, अभी नहीं है। अभी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में हम दे सकते हैं। सर इधर दो सवाल है मतदाता, इधर दो सवाल है। मतदाता सूची में एनआरआईज के नाम बढ़े हैं या घटे हैं? घटे हैं तो कितने और बढ़े हैं तो कितने? दूसरा, सीमा हैदर जैसी और वुमेन्स बहुत सारी अपने यूपी में आई हैं, तो क्या ऐसा डाटा है आपके पास वो विदेश से महिलाएं आई हों, उनका वोट बना हो? तो कृपया शेयर कर दें। दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देता हूँ। हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं आया, डाटा नहीं है कि विदेश से कोई आया है उसका कितना वोट बना हो, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वोट जिनका बनेगा वो पात्र होंगे, भारत के नागरिक होंगे, 18 वर्ष से ऊपर की आयु होगी। आप निकाल के दे दीजिए, हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे जो 6A में क्या स्थिति रही 27 अक्टूबर को। वाले भी हैं और कहते हैं लॉजिकल डिस्पेंसी वाले भी हैं, सब हैं कि क्या है? ठीक है, मैं इसको फिर रिपीट कर दूं। इसको मैं दूसरे शब्दों में रिपीट कर दूं ताकि समझ आ जाए बात को। ये जो कुल मिला के यानी 27 अक्टूबर 2025 से 6 जनवरी 2026 को जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई तो 2,88,00,000 कुछ हजार नाम कम हुए थे। उसके बाद से लेके अब 10 अप्रैल को जब हम बैठे हैं, इस अवधि में जो नाम कटे या डिलीट हुए या विलोपित हुए, वो मैंने फिगर पहले बताया था कुल मिला के सारी कैटेगरीज का। हाँ, मतलब क्योंकि बड़ा चंक तो 6 जनवरी तक हो गया। 6 जब पब्लिश हुआ तो 2,88,00,000 कुछ हजार कट गए थे। उसके बाद का लेखा जोखा आपके सामने रखा जा रहा है। 8,15,996, 8,15,996 सारी कैटेगरीज को मिलाकर अब जो आप देखिए, अभी आप यहां पर फाइनल लिस्ट जो जारी की जा रही थी, आप सुन रहे थे 84 लाख मतदाता फाइनल वोटर लिस्ट में बढ़े हैं, इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया। और अभी आपने सुना, वोटर लिस्ट जारी होने के बाद ही इसको आधिकारिक माना जाएगा। भविष्य में होने वाले पुनरीक्षण का कार्य भी इसी लिस्ट पर आधारित होगा। तो ये फाइनल वोटर लिस्ट जो कि जारी हो चुकी है, इसको आप आसानी से ऑनलाइन देख भी सकते हैं। इसके लिए बाकायदा जो आधिकारिक इसकी वेबसाइट है voters.eci.gov.in या एक और इसकी वेबसाइट है electoralsearch.in। इन दो वेबसाइट पर आप जाकर आप अपना नाम इसमें देख सकते हैं। वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल सेक्शन में आपको जाना होगा और वहां पर जाकर आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो फिल करना होगा, अपना जिले का नाम आपको इसमें फिल करना होगा। तो इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से अपना नाम भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उससे जुड़ी हुई जानकारियां भी आपके सामने हैं। यूपी में एसआईआर की अंतिम मतदाता लिस्ट जो कि जारी हो रही है, फाइनल वोटर लिस्ट में 84 लाख मतदाताओं के नाम बढ़ गए। अब यूपी में 13,39,00,000 मतदाता होंगे। 7,30,71,061 कुल इसमें पुरुष, 6,09,09,525 कुल इसमें महिला मतदाताओं के नाम शामिल हैं। तो ये पूरा आंकड़ा अभी रखा जा रहा है और ये आंकड़ा आपके सामने आप देख पाएंगे। यहाँ पर 2,85,000 मतदाता कुल बढ़े हैं। बरेली की अगर हम बात करते हैं तो 2,57,000 मतदाता बढ़े हैं। अलग अलग इसमें जिले के अनुसार भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। यूपी में कुल 13,39,84,792 वोटर्स हैं। प्रयागराज में सबसे ज्यादा वोटर्स बढ़े हैं, 3,29,421। इसके अलावा आपको बता दें, महिलाओं और पुरुषों की संख्या 7,30,71,061 कुल इसमें पुरुष मतदाता हैं और 6,09,09,525 कुल इसमें महिला मतदाताओं की संख्या है। साथ ही साथ अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में 2,85,000 मतदाता बढ़े हैं। बरेली की बात करें तो बरेली में 2,57,000 मतदाता बढ़े हैं। तो यूपी के एक जिले वाइज भी यहां पर पूरी तरीके से जानकारी जो है वो सार्वजनिक की जा रही है और
इसी बीच हमारे साथ नीलेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीलेश, अभी हम देख भी रहे हैं कि पूरे जो आंकड़े हैं वो जारी किए जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि जो यूपी में है वोटर लिस्ट में वो अब जो मतदाताओं के आंकड़ा बढ़ चुका है। कि निर्वाचन आयोग की बड़ी और महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की जा रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर और बूथ स्तर पर अभियान चलाकर जो है मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ उनका मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए भरसक प्रयास किए गए, जिसके नतीजे में सामने है। राज्य स्तर की बैठकों की अगर हम बात करें तो 19 अक्टूबर 2025 को बैठक हुई, फिर 19 नवंबर को हुई, 8 दिसंबर को हुई, 6 जनवरी और 27 जनवरी। ये बैठकों का दौर बताता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया गया। और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने भी ये माना है कि उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो जो राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनकी तरफ से भी भरसक प्रयास किया गया कि मतदाताओं के नाम जो है एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल कराया जाए और जो छूट रहे मतदाता हैं उनको भी जो है मतदाता सूची में दर्ज कराया जाए। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जो है उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया गया। कुल अगर हम बूथ लेवल एजेंटों की प्रक्रिया की संख्या की बात करें तो इस पूरे अभियान के दौरान 5,82,00,000 से ज्यादा जो एजेंट थे वो इस प्रक्रिया में शामिल हुए। और दलवार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1,61,581, समाजवादी पार्टी की तरफ से 1,57,631, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 1,54,000, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से 97,000 और वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी 6500 के करीब जो कार्यकर्ता हैं इनको दिए गए थे ताकि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। उसके अलावा बीएलओ सीधा जो है मतदाताओं के घर जा रहे थे और साथ ही साथ उनकी जो भूमिका तय होनी थी उस पर बेहतर तरीके से काम किया गया। इसका नतीजा है कि फाइनल वोटर लिस्ट में जो 84 लाख जो मतदाता बढ़े हैं, तो इन बढ़े हुए मतदाताओं से जो पार्टियां हैं उनकी चुनावी रणनीति में कितना बदलाव आएगा? देखिए, बिल्कुल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई और 84 लाख मतदाताओं की अगर हम बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर 1,500 से जो है जो जीत हार का फैसला होता है वो तय होता है। तो ऐसे में ये 84 लाख जो नए मतदाता जोड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी गणित को बिगाड़ने का काम करेंगे। ऐसे में पार्टियों को नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी कि कैसे हम नए जुड़े हुए मतदाताओं के बीच में जाएं, इनको अपने पार्टी के साथ जोड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो काफी बड़ा है नीलेश, 84 लाख यहाँ पर जो मतदाता उनके नाम अब ऐड हो जाएंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी बातचीत और पूरी जानकारी के लिए। अभी आप सुन भी रहे थे यहाँ पर नीलेश को पूरी जानकारी यहाँ पर साझा करते हुए, कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं, और सबसे जो बड़ा आंकड़ा है वो है 84 लाख मतदाताओं का जिनके नाम ऐड हो चुके हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो पार्टी है वो एक नए सिरे से अब रणनीति बनाएंगी कि उनको हर एक मतदाताओं तक चूंकि पहुंचना होगा। तो ऐसे में एक लंबा इंतजार रहा, 5-5.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद मतदाता सूची के विशिष्ट गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब हो गया है। अभी आप लाइव तस्वीरें भी देख रहे थे।